रिच डैड पुअर डैड। परिचय। रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी दो बहुत ही प्रभावशाली पिताओं के साथ बड़े हुए। गरीब पिताजी कियोसाकी के जैविक पिता थे, जो महान बुद्धि और शिक्षा के व्यक्ति थे। गरीब डैडी का मानना था कि कड़ी मेहनत और अच्छे नंबर आने से ही अच्छी नौकरी मिलेगी। इन सकारात्मक प्रतीत होने वाली विशेषताओं के बावजूद गरीब पिताजी ने आर्थिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। कियोसाकी के सबसे करीबी दोस्त के पिता रिच डैड थे। उन्होंने कियोसाकी के सच्चे पिता के कार्य नीति को साझा किया, लेकिन एक मोड़ के साथ। अमीर डैडी ने वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा दिया। यह समझा कि पैसा कैसे काम करता है और पैसा आपके लिए काम करता है। अमीर डैडी अंततः 8वीं कक्षा छोड़ने के बावजूद अपने लाभ के लिए धन की शक्ति का उपयोग करके करोड़पति बन गए। कियोसाकी बताता है कि रिच डैड ने पैसे कैसे बनाए और वे गलतियां जो पुअर डैड ने अपने नजरिए से किताब में की। रिच डैड पुअर डैड के पहले 6 अध्यायों में से लगभग 2/3, जिसमें कियोसाकी ने अपने रिच डैड से सीखे गए 6 सबक शामिल हैं, इस विषय के लिए समर्पित हैं। अध्याय 1, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। इस अध्याय के शीर्षक का अक्सर गलत अर्थ लगाया जाता है कि अमीर आलसी होते हैं। वास्तव में इसके ठीक विपरीत सत्य है। अध्याय के शीर्षक की व्याख्या अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते के रूप में की जानी चाहिए, लेकिन कियोसाकी का वास्तव में अर्थ है अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। ध्यान दें कि जब मनी शब्द पर जोर दिया जाता है तो इस खंड का पूरी तरह से अलग अर्थ होता है। सच्चाई यह है कि अधिकांश धनी लोग बहुत श्रम करते हैं, लेकिन वे इसे अधिकांश लोगों की तुलना में अलग तरीके से करते हैं। हर दिन धनी लोग और धन के इच्छुक लोग अपने ज्ञान को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष करते हैं कि पैसा उनके लिए कैसे काम करे। अमीर डैडी के अनुसार गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं। अमीरों के पास उनके लिए काम करने के लिए पैसा होता है। धन और वित्तीय स्वतंत्रता के निर्माण की दीर्घकालिक चुनौती एक है जिस पर कियोसाकी भी जोर देते हैं। यह डर है जो ज्यादातर लोगों को नौकरी पर रखता है। अपने बिलों का भुगतान न करने की चिंता, निकाल दिए जाने का डर, पर्याप्त पैसा न होने का डर और शुरू होने का डर। यह एक व्यापार या पेशा सीखने के लिए स्कूल जाने और फिर पैसे कमाने के लिए काम करने की कीमत है। ज्यादातर लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं, जिसके चलते वे अपने आकाओं से नाराज हो जाते हैं। अध्याय 2, वित्तीय साक्षरता क्यों सिखाई जाती है। रिच डैड पुअर डैड में दूसरे अध्याय में संपत्ति और देनदारी के बीच के अंतर पर चर्चा की गई है। अध्याय 2 में संदेश यह है कि जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वह यह है कि आप कितना पैसा रखते हैं, यह नहीं कि आप कितना पैसा कमाते हैं। एक संपत्ति एक ऐसी चीज है जिसका मूल्य है, आय उत्पन्न करता है या मूल्य में वृद्धि करता है, और एक बाजार है जहां वस्तु को खरीदना और बेचना आसान है। संपत्ति आय उत्पन्न करती है। संपत्ति की सराहना संपत्ति दोनों करते हैं। दूसरी ओर देनदारियों से संबंधित खर्चों के कारण आपके पैसे खर्च होते हैं। जब कियोसाकी ने मूल रूप से 1997 में रिच डैड पुअर डैड लिखा तो उन्होंने इस दावे के साथ एक बड़ी बहस छिड़ गई। इसका कारण यह है कि एक व्यक्तिगत आवास को परिभाषा के अनुसार संपत्ति नहीं माना जाता है जब तक कि इसका मूल्य इसके स्वामित्व की लागत को कवर करने के लिए पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ता है। हालांकि किराए की संपत्ति एक संपत्ति है अगर यह अचल संपत्ति के एक टुकड़े को बनाए रखने और वित्त पोषण की लागत को कवर करने के लिए पर्याप्त निष्क्रिय आय का उत्पादन कर सकती है। अमीर बनना चाहते हैं? आगे पढ़े रिच डैड पुअर डैड के अध्याय 2 में कियोसाकी की सलाह। जब आपको इस बात की पूरी समझ हो जाए कि संपत्ति क्या है, तो अपने प्रयासों को आय उत्पन्न करने वाली संपत्तियों को खरीदने पर केंद्रित करें। अपनी देनदारियों और खर्च को सीमित करें। आपका एसेट कॉलम और गहरा हो जाएगा। अध्याय 3, अपने काम से काम रखो। इस अध्याय के 2 मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। पहले अपने बिलों का भुगतान करें और फिर जितनी जल्दी हो सके उन संपत्तियों में निवेश करना शुरू करें जो आय प्रदान करेंगी। इसके बाद जितना हो सके अपने पैसे का निवेश करके और अपनी तनख्वाह के बजाय अपना समय निवेश करके अच्छी वित्तीय स्थिति बनाए रखें। रिच डैड पुअर डैड के अध्याय 3 में कियोसाकी ने देखा कि अधिकांश लोग अपने व्यवसाय को अपने व्यवसाय से जोड़ते हैं। दूसरे शब्दों में वे अपना पूरा जीवन अपने व्यवसायों में काम करके दूसरे लोगों को अमीर बनाने में लगा देते हैं। अधिकांश गरीब और मध्यम वर्ग वित्तीय रूप से रूढ़िवादी हैं।
और इस हिस्से से मेरा पसंदीदा उद्धरण है। उनके पास एक ठोस वित्तीय आधार की कमी है, जो मुख्य कारण है कि उनके पास एक मजबूत वित्तीय आधार नहीं है। अपने करियर के लिए और सुरक्षित रास्ता अपनाएं। वे जोखिम लेने में असमर्थ हैं। अध्याय 4, करों का इतिहास और निगमों की शक्ति। इस अध्याय को पढ़ते समय यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कियोसाकी ने पेशेवर कर या वित्तीय सलाह देने के बजाय रिच डैड पुअर डैड को एक प्रेरक पुस्तक के रूप में लिखा था। उदाहरण के लिए, कियोसाकी वर्णन करता है कि कैसे उसने एक बार पोष पर कर के पैसे से पहले खर्च किया और इसे कंपनी की लागत के रूप में दावा किया। जब एक बहुत कम खर्चीला ब्रांड और मॉडल पर्याप्त होगा, एक उच्च अंत लग्जरी वाहन खरीदने से एक निवेशक IRS ऑडिट के लिए फास्ट ट्रैक पर आ सकता है। हालांकि पोष को एक तरफ रखते हुए इस अध्याय के तर्क इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि कैसे बुद्धिमान वित्तीय निर्णय लिए जाएं। अमीर व्यापार संरचनाओं और टैक्स कोड के प्रभाव से अवगत हैं और अपनी कर देनदारी को कम करने के लिए सभी उपलब्ध कानूनी रणनीतियों को नियोजित करते हैं। अधिकांश लोग करों का भुगतान कैसे करते हैं, इसके विपरीत इस बात पर विचार करें किसी कोप्स या LLC जैसी फर्मों के मालिक, उद्यमी और निवेशक कैसे करों का भुगतान करते हैं। कॉर्पोरेट संरचित व्यवसाय स्वामी कमाना, बिताना, करों का भुगतान करें। कार्मिक जो व्यवसायों द्वारा नियोजित हैं, कमाना, करों का भुगतान किया जाना चाहिए। बिताना, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जब व्यापार मालिक कर चुकाने से पहले पैसा कमाते और खर्च करते हैं, तो जो कर्मचारी किसी और के लिए काम करते हैं वे नहीं करते हैं। कियोसाकी के 4 प्राथमिक पहलुओं को वित्तीय IQ के रूप में संदर्भित किया गया है। लेखा, निवेश रणनीति, बाजार कानून और कानून पुस्तक के अध्याय 4 में भी शामिल हैं। कानूनी और कर लाभों के बारे में जागरूक होने से लंबी अवधि के धन का निर्माण करने में काफी मदद मिलती है, जैसा कि रिच डैड पुअर डैड बताते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यवसाय करों से पहले व्यय का भुगतान कर सकता है, जबकि एक कर्मचारी को पहले करों का भुगतान करना होगा और फिर शेष निधियों से व्ययों का भुगतान करने का प्रयास करना होगा। इसके अतिरिक्त व्यवसाय मुकदमों के खिलाफ कानूनी बचाव प्रदान करते हैं। जब कोई एक धनी व्यक्ति पर मुकदमा करता है, तो वे अक्सर कानूनी बचाव की कई परतों का सामना करते हैं और पाते हैं कि वास्तव में उनके पास अपने नाम पर कुछ भी नहीं है। वे हर चीज के प्रभारी हैं, फिर भी सीधे तौर पर किसी चीज के मालिक नहीं हैं। अध्याय 5, धनी लोग धन का आविष्कार करते हैं। संभावनाओं या लेन देन की खोज करना, जिसके लिए अन्य लोगों की क्षमता, विशेषज्ञता, संसाधन या रिश्ते नहीं हैं। इसका अर्थ है पैसे का आविष्कार करना। निवेशकों की 2 श्रेणियां हैं, जैसा कि रिच डैड पुअर डैड के अध्याय 5 में समझाया गया है। जो लोग किसी डेवलपर या फंड मैनेजर पर अपने पैसे के लिए भरोसा करते हैं, वे निवेश पैकेज खरीदते हैं। अधिकांश व्यक्ति इसी तरह निवेश करते हैं, चाहे वे ETF शेयर खरीद रहे हों या किसी रियल एस्टेट क्राउडफंडिंग परियोजना का समर्थन कर रहे हों। पेशेवर निवेशक अपने स्वयं के निवेश का प्रबंधन करते हैं, अर्थपूर्ण लेन देन की पहचान करने के लिए बाजार अनुसंधान करते हैं और फिर दैनिक प्रबंधन को संभालने के लिए विशेषज्ञों को नियुक्त करते हैं। अनुभवी निवेशकों की 3 विशेषताएं आम हैं। ऐसी संभावनाएं खोजें जो दूसरों ने अभी तक नहीं खोजी हैं। निवेश करने के लिए पैसा इकट्ठा करें। अन्य स्मार्ट लोगों के साथ सहयोग करें। इस अध्याय से मेरी पसंदीदा अंतिम टिप्पणियों में से एक इस प्रकार है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उनके क्षेत्र में अच्छे रियल एस्टेट सौदों की पेशकश नहीं होती है, लेकिन अगर आप एक्सप्लोर करते हैं तो हर जगह असाधारण मौके मिल सकते हैं। अधिकांश लोगों के पास अपने सामने अवसरों को नोटिस करने के लिए आवश्यक वित्तीय प्रशिक्षण का अभाव है। अध्याय 6, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम न करें। गरीब पिताजी बुद्धिमान, शिक्षित और पैसे के लिए काम करते थे क्योंकि वे नौकरी की सुरक्षा को बहुत महत्व देते थे। अमीर डैडी ने अपनी $1 मिलियन की दौलत पाने के लिए कड़ी मेहनत की। जैसा कि कियोसाकी कहते हैं, मैं युवा लोगों को सलाह देता हूं कि वे जो पैसा कमाएंगे, उसके लिए वे जो सीखेंगे, उसके लिए अधिक रोजगार की तलाश करें। किसी विशिष्ट पेशे पर निर्णय लेने या चूहा दौड़ में शामिल होने से पहले उन क्षमताओं पर विचार करें जो वे भविष्य में विकसित करना चाहते हैं। वास्तव में कियोसाकी ने सटीक कार्रवाई की। कॉलेज से स्नातक होने के बाद वह मरीन में शामिल हो गए, जहां उन्होंने कार्यस्थल में आवश्यक महत्वपूर्ण प्रबंधकीय और नेतृत्व क्षमता हासिल की। अपने देश की सेवा करने के बाद कियोसाकी जेरोक्स में शामिल हो गए। उन्होंने फर्म के शीर्ष 5 विक्रेता लोगों के बीच रैंक करने में विफलता के अपने डर को दूर किया
और अंततः अपनी कंपनी शुरू करने के लिए नौकरी छोड़ दी। रिच डैड का छठा अध्याय कंपनी की सफलता के लिए आवश्यक प्रबंधकीय कौशलों का संयोजन पुअर डैड द्वारा कवर किया गया है। नकदी प्रवाह नियंत्रण, सिस्टम प्रशासन, जनता प्रशासन। अध्याय 7, चुनौतियों पर काबू पाना। रिच डैड का अध्याय 7 अपनी किताब की शुरुआती पंक्ति में पुअर डैड कहते हैं कि एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति के बीच मुख्य अंतर यह है कि वे चिंता का प्रबंधन कैसे करते हैं। डेंटिस्ट के पास जाने या द एक्सोर्सिस्ट देखते समय कुछ लोगों को जिस तरह का आतंक अनुभव होता है वह नहीं है जिसका जिक्र रॉबर्ट कियोसाकी कर रहे हैं। वित्तीय हानि और मुकाबला करने की रणनीतियों का भय डर शीर्षक के तहत पूरी पुस्तक में चर्चा की गई है। वित्तीय स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों के लिए शीर्ष 5 चुनौतियों में से एक यह है: डर, निंदक, आलस्य, बुरी आदतें, अभिमान। जिन लोगों ने वित्तीय साक्षरता का अध्ययन किया है और प्राप्त किया है वे अभी भी ऐसी संपत्ति बनाने में असमर्थ हैं जो इन बाधाओं और उन्हें दूर करने में असमर्थता के कारण बहुत अधिक नकदी प्रवाह उत्पन्न करती हैं। डर, पैसे खोने के साथ आने वाला डर जीवन में निवेश करने की एक सच्चाई है। कियोसाकी के अनुसार उन्होंने कभी ऐसा धनी व्यक्ति नहीं देखा जिसने कभी पैसे नहीं गंवाए हों, लेकिन उन्होंने कई गरीब व्यक्तियों का सामना किया है क्योंकि उन्होंने कभी निवेश नहीं किया है। उन्होंने कभी भी उसी भाग्य का अनुभव नहीं किया है। अचल संपत्ति में निवेशक जो केवल निश्चित चीज पर कार्रवाई करते हैं वास्तव में भय से पंगु हो जाते हैं। अधिकांश लोग कभी भी जीवन में या निवेश में सफल नहीं होते हैं क्योंकि उनके पास बड़ी तस्वीर देखने और गंभीर रूप से सोचने की क्षमता नहीं होती है। निंदक, हर किसी को आत्मविश्वास की समस्या होती है। और क्या होगा अगर? जाल, खासकर अगर दोस्त और परिवार लगातार आपकी संभावित खामियों की ओर इशारा कर रहे हैं। सभी रियल एस्टेट निवेशकों द्वारा साझा की जाने वाली सामान्य क्या होगा अगर चिंताओं में अर्थव्यवस्था के ढहने की संभावना, ब्याज दरों में वृद्धि और बकाया किराया शामिल है। यहाँ तक कि जब ये महत्वपूर्ण कारक हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप अन्य लोगों की निराशावाद को अपने जीवन पर नियंत्रण न करने दें। यदि नहीं, तो आप गतिहीन होने और संभावनाओं से चूकने का जोखिम उठाते हैं। आलस्य, आज की कनेक्टेड दुनिया में व्यस्त काम को अर्थपूर्ण उपलब्धि समझने की गलती करना आसान है। रिच डैड पुअर डैड का दावा है कि जो लोग अत्यधिक व्यस्त रहते हैं वे अक्सर सबसे कम मेहनती होते हैं। व्यस्त लोग काम पर जल्दी आ जाते हैं और देर तक रुकते हैं। सप्ताहांत और घंटों के बाद वे अपना काम खत्म करने के लिए घर लाते हैं। जो लोग और चीजें उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं, वे इसे महसूस करने से पहले ही गायब हो जाते हैं। सफल रियल एस्टेट निवेशक सक्रिय हैं और चूहे की दौड़ की मांगों को पूरा करने और सफलता के साथ कार्रवाई करने के बजाय खुद को और अपने धन को पहले रखते हैं। बुरी आदतें, व्यवहार आदतों से संचालित होता है। उदाहरण के लिए, अधिकांश लोग स्वयं भुगतान करने से पहले अपने बिलों का भुगतान करते हैं। नतीजतन महीने के अंत में निवेश के लिए आमतौर पर बहुत कम पैसा बचा है। पहले खुद को भुगतान करना आपको मानसिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है, भले ही आपके पास दूसरे लोगों को मुआवजा देने के लिए पैसा न हो। यह एक तरह से उल्टा मनोविज्ञान है। लेनदारों को भुगतान न कर पाने का डर आपको प्रेरित करता है जब आप पहले खुद भुगतान करने की आदत बनाते हैं। फिर आप आय के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश शुरू करते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट निवेश। अभिमान, निवेशक समझते हैं कि पैसा कैसे बनाया जाए, हालांकि वे चीजें जो वे नहीं जानते हैं और यह भी नहीं जानते हैं कि वे नहीं जानते हैं क्या उनके पैसे खर्च होते हैं। जब कोई अत्यधिक दंभी होता है तो वह वास्तव में सोचता है कि जो वह नहीं जानता वह मायने नहीं रखता। दूसरे लोगों की बात सुनने की आदत विकसित करें, खासकर जब पैसे और निवेश की बात हो। यदि आपको पता चलता है कि आप इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, तो किसी विषय के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें या किसी विशेषज्ञ से सलाह लें। रियल एस्टेट की सफलता के लिए इन 5 प्रमुख बाधाओं को दूर करने के लिए प्रयास और संतुलन की आवश्यकता होती है। आज की दुनिया चिकन लिटिल्स से भरी हुई है। यह ऐसे लोग हैं जो पीड़ित मानसिकता रखते हैं और सनक और निराशावाद के साथ जीवन जीते हैं। रिच डैड पुअर डैड सलाह देते हैं कि अपने जीवन से नकारात्मक लोगों और उनकी चिंताओं को दूर कर दें।
बड़ी तस्वीर पर ध्यान दें और लगातार सवाल करें, इसमें मेरे लिए क्या है। शुरू करना। अध्याय 8 में रिच डैड पुअर डैड सभी को बताते हैं कि हर जगह सोना है। ज्यादातर लोग इसे देखने के लिए प्रशिक्षित नहीं हैं। दृष्टि और स्पष्टता की यह कमी आंशिक रूप से उस वातावरण का परिणाम है जिसमें हम रहते हैं। कम उम्र से ही हमें दूसरों के लिए कड़ी मेहनत करना, अपनी कमाई खर्च करना और पैसे खत्म होने पर अधिक ऋण लेना सिखाया जाता है। दुर्भाग्य से जो लोग अनुरूपता का विकल्प चुनते हैं वे कभी भी अपनी वित्तीय प्रतिभा को साधने का प्रयास नहीं करते हैं। आदर्श उदाहरण अचल संपत्ति में निवेश कर रहा है। अप्रशिक्षित निवेशक आसानी से 4 या 5 प्रस्तावों की पहचान कर सकता है जो एक ही दिन में समझ में आता है, जबकि विशिष्ट व्यक्ति 1 सप्ताह में बाजार की खोज कर सकता है और खाली हाथ आ सकता है। निम्नलिखित 10 चरण आपको अपने वित्तीय IQ को बढ़ाने और छिपे हुए खजाने को खोजने में मदद करेंगे जो अभी मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप जो करते हैं उसके पीछे एक मजबूत भावनात्मक प्रेरणा या उद्देश्य होना चाहिए, जिसमें चाहत और नापसंद दोनों शामिल हो सकते हैं। स्वस्थ आदतों का चयन करने और खुद को शिक्षित करने सहित हर दिन निर्णय लेने के महत्व को पहचानें। संगति के प्रभाव का उपयोग करके अपने मित्रों को बुद्धिमानी से चुनें और सावधान रहें कि जो कमजोर या डरे हुए हैं उनकी बात न सुनें। पैसा बनाने के लिए एक प्रणाली विकसित करें और त्वरित सीखने की शक्ति में महारत हासिल करें। अपने वित्तीय प्रवाह, लोगों और व्यक्तिगत समय को नियंत्रित करना सीखकर आप पहले स्वयं को भुगतान कर सकते हैं। उत्कृष्ट टीम सदस्य चुनें और उन्हें उनकी सलाह के लिए अच्छा भुगतान करें, क्योंकि यदि उन्हें अच्छा भुगतान किया जाएगा तो आपको अधिक लाभ होगा। पहले निवेश पर प्रतिफल पर ध्यान दें, फिर निवेश पर प्रतिफल जब पूछें कि मुझे अपना पैसा कितनी जल्दी वापस मिलेगा। धन को अधिक बनाने के लिए निर्देशित करने के लिए आत्म अनुशासन पर ध्यान केंद्रित करने से आपको अनुग्रह खरीदने के लिए अपनी संपत्तियों द्वारा बनाए गए धन का उपयोग करने में मदद मिलेगी। किसी ऐसे व्यक्ति को रखें जिसे आप एक उदाहरण के रूप में देख सकते हैं और अपने लाभ के लिए उनकी प्रतिभा का उपयोग कर सकते हैं। यह पहचानें कि आपको प्राप्त करने से पहले आपको देना होगा, फिर भी और अधिक चाहते हैं। यहाँ कुछ करने के लिए हैं। रिच डैड पुअर डैड का अंतिम अध्याय, अध्याय 9, पुस्तक के सबसे महत्वपूर्ण पाठों को उन चरणों की सूची में सारांशित करता है जिन्हें आप तुरंत लागू करना शुरू कर सकते हैं। आप जो कर रहे हैं उसे रोकें, एक ब्रेक लें और मूल्यांकन करें कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। नए विचार उत्पन्न करने के लिए विभिन्न और मूल विषयों पर जानकारी देखें। एक सलाहकार खोजें जो आपके समान दिशा में यात्रा कर चुके हैं। उन्हें दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करें और उनसे सीखें। पढ़कर, सेमिनारों में भाग लेकर और कार्यशालाओं में भाग लेकर सीखना जारी रखें। अपने प्रस्तावों में हमेशा बचाव खंड शामिल करें, क्योंकि कोई अंततः उन्हें स्वीकार करेगा। अगले 12 महीनों के लिए हर महीने 10 मिनट ड्राइविंग, पैदल चलने या एक निश्चित क्षेत्र में चलने के लिए उन परिवर्तनों की तलाश में खर्च करें जो छूट में परिणामित होते हैं। जब बाजार का कायापलट हो तो रियल एस्टेट सौदेबाजी की तलाश करें, क्योंकि मुनाफा खरीदते समय बनाया जाता है, बेचते समय नहीं। अपनी शिक्षा में निवेश करने से आपको यह सीखने में मदद मिलेगी कि कैसे, कब और कहां से खरीदारी करनी है, क्योंकि छोटे विचारकों को बड़े अवसर नहीं मिलते। अमीर बनने के लिए बड़ा सोचो। पहले एक खरीदार ढूंढना, फिर एक विक्रेता एक बड़ा पाई खरीदने और इसे भागों में तोड़ने में आपकी सहायता कर सकता है, क्योंकि अधिकांश व्यक्ति केवल वही देखते हैं जो वे खरीद सकते हैं। बड़ा सोचो, लोगों का एक समूह इकट्ठा करो और मात्रा में छूट के लिए मोलभाव करो, क्योंकि इतिहास हमेशा खुद को दोहराता है। इसके बारे में पढ़ें और इससे सबक लें। निष्क्रियता कभी नहीं जीतती, कार्रवाई करता है। क्या रिच डैड पुअर डैड पढ़ने लायक है? रिच डैड पुअर डैड का इरादा आपको वित्तीय स्वतंत्रता के लिए अपना विशेष मार्ग बनाने के लिए प्रेरित करना है। हालांकि यह पुस्तक पहले से तैयार समाधान या एक आकार सभी रणनीति के लिए उपयुक्त नहीं है। यह अचल संपत्ति निवेश के माध्यम से अपने धन को बढ़ाने के लिए अपने स्वयं के लक्ष्यों को तैयार करने के लिए एक महान रूपरेखा प्रदान करती है। ताकत अधिकांश व्यक्तिगत वित्त पाठ्यक्रमों में मौजूद सामान्य ज्ञान के विपरीत दृष्टिकोण देता है। अतिरिक्त आय उत्पन्न करने वाली आय को संपत्ति में परिवर्तित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। खर्च और खर्च के संयम को प्रोत्साहित करता है। अन्य परिसंपत्ति वर्गों की तुलना में अचल संपत्ति में निवेश के लाभों की व्याख्या करता है। सोच और आजीवन सीखने के मूल्य पर जोर देता है। केवल इसके बारे में सोचने के बजाय इसे करने पर चर्चा करता है।
कमजोरियों पुस्तक की सफलता की कहानियां कियोसाकी की परिस्थितियों के लिए विशिष्ट हैं और इसे फिर से बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पुस्तक के कई खंडों में विवरण की कमी से कवर किए गए विचारों को लागू करना कठिन हो सकता है। जो लोग भीड़ का अनुसरण करने के बजाय अपने लिए सोचना पसंद करते हैं, उनका कभी कभी उपहास उड़ाया जाता है। प्रेरक पुस्तक रिच डैड पुअर डैड किसी वित्तीय पेशेवर द्वारा नहीं लिखी गई थी। धन्यवाद।